सीआईडी का एपिसोड 101 एक हॉरर एपिसोड आ चुका है। सीआईडी अपने फिनाले की ओर आगे बढ़ रहा है और ये वाले एपिसोड में दया सेंट्रिक हॉरर एपिसोड देखने को मिलता है। एक बंदा है जो कि अपने घर वापस जा रहा होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक चुड़ैल या भूत टाइप का साया आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत चिल्लाता है, डर जाता है एंड वहीं पर मर जाता है। अब दया भी इसी विलेज में गया हुआ था सीआईडी से वेकेशन लेकर, बेसिकली एक नॉवल पे काम कर रहा था बिकॉज उसे लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर शांति में आया हुआ था। पंकज और पूर्वी को भी कॉल के ऊपर वो यही बता रहा था। पंकज पूर्वी अभी बता रहे थे कि अभिजीत भी कहीं पर गायब है, लेकिन ये जो एपिसोड है वो पूरी तरीके से दया पर ही है बिकॉज यहाँ पर वो नॉवल लिखने आया था, लेकिन यहाँ पर उसके साथ जो जो घटनाएं होने लग गई वो उसको सॉल्व करने में लग गया। जैसा कि सीआईडी वालों के साथ हमेशा होता है, वो वेकेशन पे जाते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें फिर से कोई ना कोई क्राइम सॉल्व करना पड़ जाता है। तो दया एक रिजॉर्ट पे रोका हुआ था, वहाँ पर उसकी टक्कर होती है एक कपल से। उनके बैग में से कुछ प्रॉप्स जैसे कि स्केल वगैरह उसे मिलता है, तो वो पूछताछ करता है और वो बताते हैं कि ये तो प्रॉप्स हैं सिर्फ, और वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट कर रहे हैं, इसी विलेज में शूट कर रहे हैं एंड इसी करके ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसमें वो यूज़ करेंगे। जो बंदा मर गया था उसकी बॉडी को विलेज वालों ने जला दिया, दया भी वहीं पर गया था। तो दया इससे पहले इन्वेस्टिगेट करे ऑलरेडी उस बॉडी को जला चुके थे, इस करके वहाँ के विलेज वालों को दया कह रहा था कि इतनी जल्दी जला क्यों दिया, लेकिन विलेज वाले दया पर गुस्सा कर रहे थे। विलेज वाले मानते थे कि दाऊना नाम की एक चुड़ैल है जो कि उसको मारकर चलेगी। पहले भी मल्टीपल लोग हैं जिनको वो गायब कर चुकी है। डॉक्टर एक था कुमार नाम का, उसकी बेटी को भी गायब कर दिया था, फिर उसका पूरा परिवार गायब कर दिया था। वहाँ के सरपंच के पास जाता है दया, वही कपल के साथ पूछताछ करने इसके बारे में। एंड दया ने नहीं बताया कि वो सीआईडी से है, वो कहता है कि मैं तो लेखक ही हूँ। एंड साइड बाय साइड डॉक्यूमेंट्री भी बन रही थी। सरपंच बताता है कि उसे किडनी की प्रॉब्लम है एंड वो ये भी बताता है कि इस जंगल में एक बिजली नाम की एक लड़की थी जिसकी लाश हो गई थी, टुकड़े टुकड़े हो गए थे एंड कुमार नाम का एक डॉक्टर था, उसने उसको मार दिया था। एंड फिर कहा जाता है कि उसी लड़की की आत्मा आज तक इस गाँव में मंडराती है एंड उसी ने उस डॉक्टर की लड़की को भी और डॉक्टर के पूरे परिवार को मार दिया। और फिर दया कहता है कि डॉक्टर के परिवार को मारा वो तो समझ आता है, लेकिन बाकी सबको फिर वो क्यों मार रही है। और इस रिजॉर्ट में केशव नाम का बंदा भी काम करता होता है जो भी यहीं पर खड़ा था। एंड वैसे ये जो रिजॉर्ट है वो भी इसी सरपंच का ही है, तो बेसिकली विलेज का सरपंच भी था और इसका रिजॉर्ट भी था। फिर वही जो कपल था उनमें से एक लड़की थी शगुन, वो अपने कमरे में थी एंड अचानक से वो बहुत ऊंची चिल्लाती है एंड चीखने की आवाज़ आती है बिकॉज वहाँ पर वही दाऊना नाम की लड़की आ गई थी, यानी कि चुड़ैल आ गई थी। एंड फिर दया और बाकी सारे कमरे में एंटर होते हैं, तो ये जो लड़की थी मर चुकी थी, इसकी सिर्फ हेड और यानी कि मुंडी वहाँ पर पड़ी हुई थी। तो दया केशव को पकड़ लेता है, वहाँ पर उसके पीछे भागता है कि तूने क्या किया है एंड तूने उसके साथ कुछ किया है या फिर नहीं किया। फिर वहाँ से दया फॉरेस्ट में, यानी कि ये जो विलेज है यहाँ पर चल रहा होता है, वो देखते हैं कि वो लड़की और बेटी जिसका जो हस्बैंड है वो मर गया था, गांव वाले उसे निकाल रहे थे इस जगह से, लेकिन दया आकर कहता है कि इन्हें कमरा दिया जाए, रिजॉर्ट में ही रखा जाए। और फिर अचानक से जो लड़की अभी शगुन मरी थी उसका जो साथ में हस्बैंड था वो मुकेश वहाँ पर बैठा हुआ था एंड उसने मुंडी जला दी लड़की की। तो दया कहता है ऐसा क्यों किया, फिर उसे पता चलता है इस लड़के को जहर देकर मार दिया गया है। तो फिर दया फिर से केशव को पकड़ता है कि केशव तूने कुछ इसकी ड्रिंक में तो जहर नहीं फैला दिया। वो कहता है कि दाऊना ने करा होगा, लेकिन दया कहता है कि ये जो दाऊना चुड़ैल है, जो भी आत्मा है, ये जहर देके थोड़ी ना मारेगी। तो वो बंदा वहाँ से भाग गया। तो केशव यानी कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत करता था बिकॉज वो दया से वहाँ पर भाग गया। तो यहाँ पर जो औरत अपनी बेटी के साथ थी वो कहती है कि उसकी बेटी गायब हो गई एंड दया उसको ढूंढने की कोशिश करता है। एंड फिर वो बेटी कहीं गायब नहीं हुई थी, यहीं पे आसपास मंडरा रही थी, लेकिन उस बेटी ने एक बॉक्स देख लिया, एक ऐसा बक्सा देख लिया जिस बक्से में एक दूसरी लड़की पड़ी हुई थी और वो भी बच्ची ही थी। अब दया उसे देखकर शौक हो जाता है, उस बच्ची को भी उसी कमरे में रखवा लेते हैं। अब अचानक से वो बच्ची कहाँ से आई, कहाँ पर थी, इतने टाइम से उस बक्से में थी। तो फिर सरपंच के साथ वो जो प्रधान था उसके साथ दया फिर से बातचीत करता है, बताता है कि पूछता है कि केशव कब से आपके साथ काम कर रहा है। वो कहता है तब से काम कर रहा है जब से किडनी की बीमारी थी मुझे, और बिजली का खून जब हुआ था उसी के अराउंड से। फिर दया कहता है कि आपको पता है कि आपके रिजॉर्ट में कुछ ऐसे दरवाजे भी हैं खुफिया। वो कहता है मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता, मैंने रिजॉर्ट कहीं और से ख़रीदा था। दरवाज़ा जंगल की ओर खुलता है एंड वहाँ पर उसे खून के निशान भी मिले। दया ने ये भी बता दिया उस बंदे को। दया का फ़ोन गायब हो गया था, चोरी हो गया था, उसने ऐसे सीसीटीवी में भी देखा कि कोई चोरी करके भाग गया। पंकज पूर्वी को यही वो बताता है, लेकिन
लेकिन पंकज पूर्वे बताते हैं कि आपके फ़ोन की जो लोकेशन है वो तो हमें उस रिजॉर्ट में नज़र आ रही है। तो फिर अचानक से वहाँ पर एक बंदा जो कि दया का फ़ोन लेकर भागा था, दया उसे पकड़ लेता है। एंड फिर वो कहता है बंदा कि वो विलेजर ही था वहाँ का जो स्टार्टिंग में दया से लड़ रहा था। वो कहता है कि मैं आपको बस डराने के लिए कर रहा था कि धौना आपका फ़ोन लेकर भाग गई ताकि आप यहाँ से चले जाओ। वो चाहता था कि जो शहर वाले लोग हैं वो यहाँ पर ना आए, बिकॉज इस बंदे को लगता था कि जब शहर वाले लोग यहाँ पर आते हैं तो ये जो बिजली की आत्मा है वो उनको मारती है, बिकॉज शहर वाले डॉक्टर ने उस लड़की को मारा था। तो ऐसा इनका थॉट प्रोसेस था। लेकिन जंगल की ओर उस बंदे के साथ दया आगे चला जाता है एंड वहाँ पर आके वो क्या देखता है कि मुकेश की लाश पड़ी थी एंड वहाँ पर एक डॉक्टर भी था। बेसिकली एक डॉक्टर के साथ एक और औरत भी थी, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों थे। जो बेसिकली एक कुमार डॉक्टर ही था जिसे कहा गया था कि इसे तो दाऊना ने मार दिया था लेकिन ये तो जिंदा है, और इसका परिवार भी कह दिया था कि मार दिया लेकिन इसका परिवार भी जिंदा है। और दया इसको पकड़ लेता है एंड ये आ जाते हैं वहीं पर। एंड फिर ये पता चलता है कि ये हस्बैंड और वाइफ जो भी दया ने पकड़े हैं उन्हीं की वो बेटी थी जो कि बक्से में बंद थी और बक्से में से इनको मिली। अब दया आकर कहता है प्रधान को कि अपना जो भी तुम्हारा नाटक है बंद कर दो, तुम व्हील चेयर पे जो बैठे हुए तुम्हारा नाटक है, और सुई घुसाता है उसकी लात में। उससे पहले वो भागने लग जाता है, यानी कि वो नाटक कर रहा था व्हील चेयर पे बैठने का। एंड फिर ये सारा जो केस है वो निकल आते सामने, बिकॉज वो जो डॉक्टर इसने पकड़ा दया ने, कुमार, उसने बता दिया कि सरपंच ही इस चीज़ों में मिला हुआ है। केशव आके भी गोली तान देता है दया पे, लेकिन पंकज पूर्वी सही टाइम पर आ जाते हैं और इनको पकड़ लेते हैं। अब बताने लगता है बंदा कि बेसिकली इसने किया क्या है। तो बेसिकली हुआ ये कि इसकी किडनी की प्रॉब्लम थी, हम सब जानते हैं। एंड उसी दौरान ये किडनी डोनर को ढूंढ रहा था। उस समय से पता चला कि ये कितनी महंगी होती है किडनी, और इसका तो धंधा भी किया जा सकता है। उसी समय पे डॉक्टर कुमार यहीं पर था, इससे बिजली का खून हो गया था जिस करके इससे मदद मांगने आया था। और फिर इसने कहा कि हम ऐसी भूत वाली कहानी बना देते हैं और फिर हम ऐसा जो ऑर्गन्स है उसका धंधा करेंगे। डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ये जो प्रधान था इसने उनको मजबूर कर दिया करने के लिए, वरना वो सबको बता देने वाला था। और फिर प्रधान के मजबूर करने पर इन डॉक्टर को और इसकी वाइफ को ऐसे भूत बनकर लोगों को मारना पड़ा, और ये लोगों को मारते थे और भले ही मजबूरी में कर रहे थे लेकिन करते तो थे। और फिर उनके ऑर्गन्स का धंधा ये बंदा प्रधान कर रहा था, उनको आगे बेच रहा था ब्लैक मार्केट में। करोड़ों में बिकती थी किडनीज और दूसरे पार्ट्स भी, और वही चीज़ ये कर रहा था। तो बेसिकली इसका बिजनेस बन गया था एंड इसी करके ये लोगों को इस तरीके की कहानी में फंसा रहे थे कि यहाँ पर कोई भूत है। धौना का जो डर है लोगों के मन में बिठा रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ये ऑर्गन का धंधा कर रहे थे एंड खुद पैसे बना रहे थे, करोड़ों कमा रहे थे और किसी की मजबूरी का फ़ायदा भी उठा रहे थे। अब भले ही उन्होंने मजबूरी में किया, लेकिन लोग तो उन्होंने भी मारे, तो उनको भी सज़ा होगी और प्रधान को तो सज़ा हो गई। ये तो मास्टरमाइंड ही था ये सारे खेल के पीछे। यही पर CID का हॉरर एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड 3 बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे, वो जुड़े ज़रूर देखने के लिए। आने वाले दिनों में लेटेस्ट CID के इंटरेस्टिंग वीडियोस, एक्सप्लेनेशन वीडियोस सब पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।